जय रामचंद्र भगवान की जय हो। बालाजी सरकार की जय हो। गुरुजी महाराज की जय हो। सीताराम भगवान की जय हो। सुबह सुबह प्रभु श्री राम का नाम, फिर दूजा काम। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, हर हर महादेव। बोले विपल संकोप तब नहीं कछु कीनी विचार, जाई निशाचर हो निरप मूड सहित परिवार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब ब्राह्मण ने क्रोध सहित बोले उठे, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। छतर बंधु ते विपर बोलाई, गाले दिए सहित समुदाई। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जे सीते समेत परिवारा। रे नीच, ए स्त्रिये, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मण को बुलाकर बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहता है। ईश्वर हमारे धर्म की रक्षा की है, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मध्यम नाश तव हो, जलदाता न रही कुल को। निरप सुनी श्राप विकल अति त्रासा, दे बहोरी बर गिरा आकाश। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा, तेरे कुल में कोई पानी देने तक नहीं बलहेगा। श्राप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रहु श्राप विचारी न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। चंकित विपर सब सुनी नभ बानी, भूप गयो जहा भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया है, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया है। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चंकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था, तह न आसन नहीं विपर सुहारा। फिरे राउ मन सोच ए पारा, सब प्रसंग मही सुर नहीं सुनाई। त्रसित परयु अवनी अकुलाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देखा तो वहां न भोजन था न रसोईया थी, ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपना चिंता करके हुए लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब कुछ वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटई नहीं, जदपि न दूषण तोर। किए अन्यथा होई नहीं, विपर श्राप अति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता है। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयंकर होता है, यह किसी तरह की टाले कर नहीं सकता है। अस कही सब मही देवा, सीधाए समाचार पुरलोग ही पाए। सोचई दूषण देवही देही, विरचत हस काग किए जो ही। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगर वासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित भवन पहुंचाई, असुर तापस ही खबरी जनाई। तो ही खल जह तह पत्थर पठाए, साजी साजी सैन भूप सब धाये। पुरोहित को उसके घर पहुंचकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहाँ तहाँ पत्थर भेजे थे, जिसने सब वैरी राजा सेना सजा सजा कर चढ़ दौड़े। जय जय सिया राम। गरेऊ नगर निशान, बजाई विविध भांति नित होई लड़ाई। जूठे सकल सुवट करी करनी, बंधु समेत परेऊ निरप धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्यपति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा था।
सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विपर श्राप कीनी होई ऐसा चा। रिपु जाति सब निरप नगर बैसाई, निजपुर गवने जय जसु पाई। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भारद्वाज सुनु जाहि सब हो विधाता, बाम धोरी मेरु सम जनक जम, त्राही युवा सम दाम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज सुनो विधाता, जब जिससे विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और यशी सांप के समान काट खाने वाली होती जाती है। काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, भरेऊ निशाचर सहित समाजा, 10 सिर त्राही 20 भुज डंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुज अमरी मर्दन नामा, भयउ सो कुंभकर्ण बल दामा, सचिव सो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ मातर बंधु लघु तासु। हरिमर्दन नामक जो राजा था, छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्म रुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विशन जो ही जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निदाना, रहे जय सुत सेवक निरप के रे, बहे निशाचर घोर घनेरे। उसका विष्णु नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भगत और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयंकर राक्षस हुए। काम रूप खल जिनस अनेक, कुटिल भयंकर विघट विवेका, कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनी नहीं जाहि विषव परितापी। वे सब अनेक जाति के मन माना रूप धारण करने वाले दुष्ट कुटिल और भयंकर विवेक रहित निर्दयी हिंसक पापी और संसार भर को दुख देने वाले, उनका वर्णन नहीं हो सकता। जय जय सिया राम। उपजे जदपि पुल सत्य कुल, पावन अमूल, तदपि महिषुर श्राप बस गए सकल अधरूप। यद्यपि वे पुलस्तर ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए हैं, तथापि ब्राह्मणों के श्राप के कारण वे सब पाप रूपी हुए। कीनी विविध तपनीहीनु, पाई परम उग्र नहीं बरनी सोई जाई, गयो निकट तप देखी विधाता, मांगो बल परसन में ताता। तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। करी विनती पद गही 10 शीसा, बोलाऊ वचन सुनहु जगदीशा, हम काहू के मरही न मारे, वानर मनुज जाति दुई वारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, यह वर दीजिए। एव मस्तु तुम्हें बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिली तो ही बल दीना, पुनि प्रभु कुंभकर्ण पही गयो, तो ही बिलो की मन विस्मयो भयो। शिव जी कहते हैं, मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनका मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो ही खल नित करब वह आरु, होई ही सब उजरी संसारू,
शारद प्रेमी तासुमति फेरी, मांगे शिव नींद पारस मास सट केरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ ही हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। गए विभीषण पास पुनि कहो पुत्र बर मांगो, तो ही मांगे भगवंत पद कमल अस अनुरागो। फिर ब्रह्मा जी ने विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। बोलो सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल सीताराम भगवान की जय हो, बालाजी सरकार की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो, गुरु जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव।